हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर मैकेनिकल के पेपर ME 208 थर्मोडायनामिक्स एंड आईसी इंजन। इसकी जो फोर्थ यूनिट है फॉर्मेशन ऑफ स्टीम एंड इट्स प्रॉपर्टीज, उसको सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन, स्टीम किस तरह फॉर्मेशन होता है, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ये वाला शुरू करने से पहले एक थोड़ा जो डिफरेंस होता है स्टीम और गैस में, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट डिफरेंस है स्टीम। इट इज़ अ स्टेट ऑफ सब्सटेंस इन विच इवोपरेशन इज नॉट कंप्लीटेड फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट। मतलब लिक्विड स्टेट से जो पूरा इवोपरेशन कंप्लीट नहीं होता है, जबकि गैस में कंप्लीट वेपरेशन ऑफ लिक्विड हो जाता है और गैसेस फॉर्म होता है। सेकंड है कि जो स्टीम होती है वो परफेक्ट गैस नहीं मानी जाती है, और ये इस कारण ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जो भी गैस लॉज हैं वो ओबे नहीं करती, जबकि गैस, ये सारे गैस लॉ ओबे करती है क्योंकि ये परफेक्ट गैस होती है, इसको मानते हैं। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि जब स्टीम या वेपर को हम लोग कंडेंस करते हैं तो ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है, यानी इसका फेस चेंज हो जाता है, जबकि गैस का जनरली ऐसा नहीं होता है कि रूम टेम्परेचर या मॉडरेट टेम्परेचर प्रेशर पे गैस उसी फॉर्म में रहती है, यानी गैसेस फॉर्म में रहती है। हालांकि गैसेस भी लिक्विडिफाइड हो जाती है, लेकिन उसके लिए टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ही कम चाहिए, जो कि रूम टेम्परेचर पर नहीं होता है। फोर्थ इसमें डिफरेंस है, जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है होता है स्टीम का, वो कम होता है कंपेयर टू गैसेस। स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी वॉल्यूम पर यूनिट केजी। तो साथियों अब शुरू करते हैं स्टीम फॉर्मेशन कैसे होती है। आप लोग ये कंटेनर देख रहे हैं, इस सिलेंडर पिस्टन टाइप अरेंजमेंट है। इसमें हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 किलो पानी रखा हुआ है, और ऊपर पिस्टन है, और ऊपर एक वेट रखा हुआ है। वेट कांस्टेंट रखा हुआ है, यानी इसमें हमेशा वेट यही रहेगा, यानी कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई करेगा पानी के ऊपर। तो साथियों जैसे ये फर्स्ट कंडीशन इसकी होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर है, इसको हम लोग हीट देते हैं तो पानी गर्म होने लगता है। गर्म होने लगता है, एक पॉइंट इसका रीच होता है जब ये बॉइलिंग टेम्परेचर पे आ जाता है। पर्टिकुलर प्रेशर के लिए एक कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर होता है। तो बॉइलिंग टेम्परेचर पे आने के बाद जब तक वो गर्म होता रहता है, उसके आने के बाद उसका बॉइलिंग टेम्परेचर आने के बाद इसका वेपराइजेशन शुरू होता है। वेपराइजेशन शुरू होने पे उसका जो ये कन्वर्ट होता रहता है इसमें वेपर में, और वेपरेशन कंप्लीट होने के बाद ये पूरा सैचुरेटेड स्टीम में बदल जाता है। सैचुरेटेड स्टीम वो स्टीम है जहाँ उसमें पानी की मात्रा शून्य हो, यानी उसमें पानी के कोई कण नहीं। इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं इस सारे प्रोसेस को, इससे थोड़ा इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा TH डायग्राम पे। यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर इस पे वाई एक्सिस पे रहता है, और एक्स एक्सिस पे एंथैल्पी जो कि टोटल हीट बताती है। तो सबसे पहले जो 0 डिग्री जो वाटर लिया था हम लोगों ने, वो इंडिकेट करता है पॉइंट ए, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो फ्रेंड्स ये जो लाइन है ये है सेंसिबल हीटिंग, यानी कि वाटर को हम लोग 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो गर्म करते हैं, तो उस समय हमको देना पड़ता है उसको सेंसिबल हीट, यानी जिसको करते हैं HF से डेनोट। पॉइंट बी बता रहा है जहाँ वाटर का बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि रूम टेम्परेचर पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉइलिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद पॉइंट बी टू सी, ये है प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन, यानी ये जब बॉइलिंग पॉइंट पे वाटर चला जाता है, उसके बाद जो भी हम लोग हीट देते हैं तो उससे वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, लेकिन वाटर का फेज चेंज होता है, यानी वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। जो सारी हीट हम लोग देते हैं वो कहलाती है लेटेंट हीट, और वो काम आती है, जितनी भी हीट हम लोग सप्लाई करते हैं वो उसको वेपराइजेशन करने में काम आती है। इसलिए बी टू सी पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और सी पे होता है कि आपका जो कंप्लीट वेपरेशन कंप्लीट हो जाता है, यानी आपको यहाँ पॉइंट सी पे सेचुरेटेड स्टीम प्राप्त हो जाती है। उसके बाद सेचुरेटेड स्टीम वो स्टीम होती है जो 100%, जिसमें 100%
ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है, यानी उसमें कोई भी जो पानी का कोई भी अणु या कण नहीं होता है, पूरी तरह मतलब ड्राई होती है। इसके बाद जो भी हम लोग हीट देते हैं सैचुरेशन टेम्परेचर के बाद, वो कहलाती है सुपर हीटेड स्टीम। तो ये प्रोसेस बता रहा है C2D सुपर हीटिंग का। और इसमें जो हम लोग जो हीट देते हैं उसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सुपर हीट। डी पॉइंट पे, यानी जहाँ तक भी आपका ये टेम्परेचर ऑफ सुपर हीट है, और ये डी पॉइंट बताता है सुपर हीटेड स्टीम को। तो साथियों, इस तरह जो पानी से जो स्टीम बनने की जो प्रोसेस है वो हम लोग ने डिस्कस किया। अब इसके कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है? सैचुरेशन टेम्परेचर इज डिफाइंड एज अ टेम्परेचर एट विच द वाटर बिगेंस टू बॉयल एट स्टेटेड प्रेशर। मतलब जिस प्रेशर पे हम लोग कार्य कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर प्रेशर पे लिक्विड का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस पे वो बॉइलिंग स्टार्ट होती है। तो वो बॉइलिंग जो टेम्परेचर कहलाता है सैचुरेशन टेम्परेचर। और ये पॉइंट, जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस किया, पॉइंट बी बताता है the amount of heat required to raise the temperature of 1 kg of water from 0 degrees Celsius to the saturation temperature Ts at a given pressure is known as sensible heat and denoted by HF. This heat is also called enthalpy of the liquid. तो साथियों, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो पानी को जो गर्म करते हैं और जो हीट हम लोग देते हैं वो कहलाती है सेंसिबल हीट, और उसको डिनोट करते हैं HF से। और इसको हम लोग कहते हैं एंथैल्पी ऑफ लिक्विड भी बोलते हैं, क्योंकि इस समय लिक्विड फॉर्म में ही होता है। नाउ इफ सप्लाई ऑफ हीट टू वाटर इज कंटिन्यूड, इट विल इवोपरेट while temperature remain at the saturation temperature। यानी जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर सैचुरेशन टेम्परेचर के बाद हम लोग इसको गर्म करते हैं तो टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर के वहीं रहता है, लेकिन इसका फेज चेंज होता रहता है, यानी ये कन्वर्ट होती है वेपर में। द कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन इज रिप्रेजेंटेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन BC ऑन द ग्राफ। जैसा हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये वेपोरेशन एक हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट करते हैं, क्योंकि इस समय टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और ये जो द हीट बीइंग सप्लाइड डज नॉट शो एनी राइज इन टेम्परेचर बट चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर स्टेट। एंड जो हीट होती है वो कहलाती है लेटेंट हीट और हिडन हीट और एंथैल्पी ऑफ इवोपरेशन। तो ये जो जितनी भी हीट देते हैं कहलाती है एंथैल्पी ऑफ इवोपरेशन। इसको डिनोट करते हैं HFG से। इफ द स्टीम इज इन कॉन्टैक्ट विद वाटर इट इज़ कॉल्ड वेट स्टीम। यानी जो स्टीम जो बीच का जो उसकी कंडीशन होती है वो उस समय कहलाती है, जब पूरी कन्वर्ट नहीं होती है वेपर में, तो वो कहलाती है वेट स्टीम। और उसके बाद अगेन इफ द सप्लाई ऑफ हीट टू सैचुरेटेड स्टीम इज कंटिन्यूड एट कांस्टेंट प्रेशर, there will be increase in temperature and volume of the steam. The temperature of the steam above the saturation temperature at a given pressure is called superheated temperature। यानी saturation temperature के ऊपर जितना भी temperature तो हम लोग गर्म करते हैं वो कहलाता है superheated temperature। और ये प्रोसेस कहलाता है सुपर हीटिंग। और इसको जो हम डिनोट करते हैं वो लाइन CD से, यानी यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है। or the amount of heat required to raise the temperature of dry steam from its saturation temperature to any other required higher temperature at a given constant pressure is called amount of superheat। यानी जितना भी हम लोग जिस टेम्परेचर तक उसको सुपर हीट करना चाहते हैं, तो वो जितना भी हम हीट देते हैं वो कहलाता है अमाउंट ऑफ सुपर हीट या एंथैल्पी ऑफ सुपर हीट। और जितना टेम्परेचर डिफरेंस, यानी the difference between the superheat temperature and saturation temperature is known as degree of superheat। डिग्री ऑफ सुपरहीट होता है जितना हम लोग सुपर हीट स्टीम को करना चाहते हैं वो टेम्परेचर, और सैचुरेशन टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है डिग्री ऑफ सुपर हीट। नेक्स्ट टॉपिक है कितनी तरह की स्टीम होती है, टाइप ऑफ स्टीम। वेट स्टीम साथियों पहले हम लोगों ने डिस्कस किया, जब बॉइलिंग स्टार्ट होती है तो उस समय पानी जस्ट स्टार्ट होता है वेपर में कन्वर्ट होना, तो उस समय स्टीम में बहुत मेजॉरिटी उसमें जो वाटर के अणु विद्यमान होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसको हम लोग हीट देते हैं वो सारे कन्वर्ट होकर वेपर में बदल जाते हैं।
तो वेट स्टीम कहलाती है जिस स्टीम में वाटर मॉलिक्यूल उपस्थित हो। A wet steam is two-phase mixture of water molecule and steam in thermal equilibrium at saturation temperature corresponding to given pressure। यानी जो saturation temperature पे जो वाटर और स्टीम का जो मिक्सचर होता है होता है वो कहलाता है वेट स्टीम। द quality of wet steam is specified by the dryness fraction, which indicates the amount of dry steam present in the given quantity of wet steam and is denoted by x। dryness fraction कहलाता है कि कितना उसमें ड्राई स्टीम है, टोटल स्टीम में कितनी ड्राई स्टीम है। dryness fraction of steam, it is a ratio of actual dry steam present in a known quantity of wet steam to the total mass of wet steam। यानी जो टोटल मास होता है वेट स्टीम का उसमें कितनी ड्राई स्टीम प्रेजेंट होती है, इसके रेशियो को हम लोग ड्राइनेस फ्रैक्शन बोलते हैं। यानी ड्राइनेस फ्रैक्शन हो गया मास ऑफ ड्राई स्टीम प्रेजेंट इन वेट स्टीम और टोटल मास ऑफ वेट स्टीम। The dryness fraction for wet steam is always less than 1। dryness fraction जो wet steam का 1 से कम होगा and for dry steam it is equal to 1। और जो बिल्कुल ड्राई हो जाती है जिसमें पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है तो उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन हो गया 1। नेक्स्ट प्राइमिंग। When wetness fraction is expressed in percentage, it is known as priming। Priming is equal to 100 into 1 minus x। wetness fraction क्या होता है साथियों? wetness fraction है it is the ratio of mass of water particle present in a known quantity of wet steam to the total mass of wet steam। यानी अगर दूसरों ड्राइनेस फ्रैक्शन को नहीं लेके हम वेटनेस उसका फ्रैक्शन लें तो उसमें यही चेंज हो जाता है कि कितना वेट उसमें प्रेजेंट है वेट स्टीम अपॉन टोटल मास ऑफ स्टीम। नेक्स्ट है ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। A steam at saturation temperature corresponding to given pressure and having no water molecule is known as dry saturated or dry steam। Its dryness fraction will be unity। Dry saturated steam हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है जब इसमें वाटर की मात्रा बिल्कुल ख़त्म हो जाती है यानी बिल्कुल सूख जाती है कहने के हिसाब से, तो उसे ड्राई सैचुरेटेड स्टीम बोलते हैं और इसकी ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 होता है। नेक्स्ट है सुपर हीटेड स्टीम। जब ड्राई सैचुरेटेड स्टीम को फर्दर हम लोग हीट करते हैं तो वो कहलाती है सुपर हीटेड स्टीम। नेक्स्ट है साथियों एंथैल्पी ऑफ स्टीम। फर्स्ट एंथैल्पी ऑफ लिक्विड, जैसा हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है, ये वो हीट की वो मात्रा होती है जो हम लोग सप्लाई करते हैं वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए। तो इसको हम लोग HF से डिनोट करते हैं और कहलाते हैं इसे एंथैल्पी ऑफ लिक्विड या सेंसिबल हीट भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एंथैल्पी ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। It is defined as total amount of heat required to convert 1 kg of water into 1 kg of dry saturated steam from its freezing point। It is denoted by Hg। Hg क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ ड्राई सैचुरेटेड की टोटल उसको ड्राई सैचुरेटेड एक किलो पानी को ड्राई सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हम लोगों को हीट की जरूरत पड़ती है वो कहलाती है एंथैल्पी ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम Hg, और वो इक्वल होती है HF प्लस HFG। एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम। It is defined as total amount of heat supply at a constant pressure to convert 1 kg of water at 0 degree to 1 kg of wet steam at a specified dryness fraction। यानी it is denoted by H। एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम को यानी जितना भी हम लोग ड्राइनेस फ्रैक्शन की स्टीम चाहते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए जितनी भी हीट सप्लाई करनी पड़ती है वो कहलाती है एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम। इट इज डिफाइंड एज टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू 1 kg ऑफ सुपर हीटेड स्टीम। इट इज डिनोटेड बाय HSUP यानी H सुपर हीटेड। और ये सारा ये इक्वल होती है जितना सुपर हीट स्टीम करने के लिए हम लोग जितनी भी
एंथैल्पी देनी पड़ती है, उसका सबका योग कहलाता है एंथैल्पी ऑफ सुपरहीटेड स्टीम। नेक्स्ट इसमें है डिग्री ऑफ सुपरहीट किसको बोलते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ सुपरहीटेड स्टीम एंड ड्राई सैचुरेटेड टेम्परेचर एट अ गिवन प्रेशर, यानी जो सैचुरेशन टेम्परेचर होता है उसका डिफरेंस और जितना सुपर हीटेड हम करते हैं दोनों में फ़र्क कहलाता है डिग्री ऑफ सुपर हीट। और इसको डिग्री ऑफ सुपर हीट को बताते हैं टी सुपर हीटेड, यानी जहाँ तक हमने सुपर हीटेड किया माइनस टी सैचुरेशन टेम्परेचर। और अमाउंट ऑफ सुपर हीट होता है, इट इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट एडेड ड्यूरिंग सुपर हीटिंग ऑफ स्टीम। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज हीट ऑफ सुपर हीट। तो साथियों आज के लेक्चर में बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में इसी यूनिट के आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।